सुप्रभात। 10th, 11th, 12th संगीत गायन बच्चों, आज हम लोग कुछ गायन शैलियों के बारे में पढ़ेंगे और आपकी किताब है राग परिचय भाग 1 भाग 2। आपको पहले भी बताया था, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा और जिधर आपने थ्योरी लिखा है अभी तक उधर ही आप इसको भी लिखेंगे। हमारे शास्त्रकारों ने संगीत को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया है, मार्गी संगीत और देशी संगीत। मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताने वाला संगीत मार्गी और साधारण जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाला संगीत देशी संगीत कहलाता है। हमारा संगीत देशी संगीत के अंतर्गत आता है। देशी संगीत को गान भी कहते हैं। मार्गी संगीत का प्रयोग गांधर्व लोग किया करते थे। वर्तमान समय में मार्गी संगीत का कोई भी स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। ताल की दृष्टि से देशी संगीत के मुख्य 2 प्रकार हैं, तालबद्ध संगीत और ताल रहित संगीत, मतलब जिसमें ताल ना हो। ताल में बंधे हुए गान को निबद्ध गान और ताल रहित गान को अनिबद्ध गान कहते हैं। अनिबद्ध गान का केवल एक प्रकार है जिसे आलाप कहते हैं और निबद्ध गान के कई प्रकार हैं, जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, लक्षण गीत आदि। इन्हें गीत भी कहते हैं। गायन शैली के आधार पर एक गीत दूसरे से अलग होता है। जब कभी हम किसी व्यक्ति को गाते हुए सुनते हैं तो हम गायन शैली के आधार पर उसके गीत को पहचानते हैं कि वो कौन सा गीत गा रहा है। बच्चों, अब कुछ इसके प्रकार हैं वो हम देखेंगे। हम देखते हैं ध्रुपद। ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाने में कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है, इसलिए इसे मर्दाना गीत कहते हैं। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था, किंतु जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल ने ले लिया है। अधिकांश प्राचीन ध्रुपदों के 4 भाग होते थे, स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। वर्तमान समय में ध्रुपद के केवल 2 भाग हैं, स्थायी और अंतरा। इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ध्रुपद 4 ताल, ब्रह्मताल, सूलताल, तीव्रा, मत्तताल, शिखर ताल आदि पखावज के तालों में गाया जाता है। पखावज एक तरह का वाद्य यंत्र होता है जो ढोलक की तरह थोड़ा थोड़ा सा दिखता है। ध्रुपद की संगति पखावज से होती थी, किंतु आजकल पखावज का प्रचार कम होने के कारण लोग तबले के साथ ही ध्रुपद गा लेते हैं। दूसरा हम देखेंगे धमार। यह भी गीत का एक प्राचीन प्रकार है। इसे धमार ताल में ही गाया जाता है तथा इसमें अधिकतर राधा कृष्ण और गोपियों की होली का वर्णन मिलता है, अतः कुछ लोग इसे होरी भी कहते हैं। इसमें ध्रुपद के समान नोम तुम का आलाप तथा लयकारी दिखाते हैं। इसमें दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़ आदि लयकारियां अधिकतर गीत के शब्दों के साथ दिखाते हैं और मीण व गमक का खूब प्रयोग होता है। फिर आता है ख्याल। ख्याल जो है ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्पना। इसके ख्याल के 2 प्रकार होते हैं, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। विलंबित लय में गाए जाने के कारण इसको विलंबित ख्याल अथवा बड़ा ख्याल भी कहते हैं। इसके साथ तबले का प्रयोग होता है। एक ताल, तिलवाड़ा ताल, झूमरा ताल, झप ताल, आड़ा 4 ताल आदि ताल बड़े ख्याल के साथ बजाए जाते हैं। इसमें शब्द कम होते हैं और इसके 2 भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा। और दूसरा आता है आपका द्रुत ख्याल। द्रुत ख्याल मतलब छोटा ख्याल। द्रुत गति में गाए जाने के कारण इसको छोटा ख्याल या द्रुत ख्याल कहते हैं। इसमें केवल स्थायी और अंतरा ही होते हैं। यह 3 ताल, 1 ताल, झप ताल, आड़ा 4 ताल, रूपक आदि तालों में गाया जाता है। इसके साथ तबले का प्रयोग होता है। द्रुत ख्याल की प्रकृति चपल होती है। बड़े और छोटे ख्यालों में केवल लय और प्रकृति का ही अंतर होता है। दोनों के गाने का क्रम लगभग समान होता है। इसमें भी आलाप, विभिन्न प्रकार की ताने, सरगम, बहलावा, मीण, कड़, खटका, मुर्की आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका ठुमरी। यह गीत का वो प्रकार है जिसमें राग की शुद्धता की तुलना भाव सौंदर्य पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसकी प्रकृति ख्याल की तुलना में चपल होती है। ठुमरी, खमाज, देश, तिलक कामोद, तिलंग, पीलू, काफी ये सब बच्चों राग के नाम हैं। भैरवी, झिझोटी इन सब इत्यादि रागों में गाई जाती है। इसके साथ दीपचंदी अथवा जत ताल बजाया जाता है। ठुमरी में शब्द कम होते हैं। शब्दों के भाव को विविध स्वर समूहों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान होता है और मीण और कड़ का इसमें बहुत प्रयोग होता है। स्थायी अंतरा में काम करने के बाद जब पुनः गीत के स्थायी में आते हैं तो
कहरवा ताल में आ जाते, जहाँ पे कि ये बहुत सुंदर लगता है सुनने में। तो बच्चों ये आप जो है 10th क्लास के बच्चे ये आप सारा लिख लेंगे। 12th क्लास कुछ परिभाषाएं आपकी और है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। अभी आप 10th 11th 12th तीनों ही लोग आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर।